Awaken the Giant Within by Tony Robbins. Extraordinary Audiobooks. होस्ट पंकज कुमार राज। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही हमेशा रहेगी, कि आप जो है वही आपकी फाइनल आइडेंटिटी है? सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसके घर थैंक्सगिविंग के दिन खाने का एक दाना तक नहीं था, वो कैसे आगे चलकर दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला गुरु बन गया? जिस इंसान को आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, उनका नाम है टोनी रॉबिन्स। उनकी बुक अवेकन द जायंट विदिन बताती है कि हर इंसान के अंदर एक जायंट, एक सोया हुआ दानव छुपा होता है और आज हम उसे ही जगाने वाले हैं। हम सब कभी न कभी एक जगह फंस जाते हैं। वही पुरानी हैबिट्स, वही नेगेटिव इमोशंस, वही डिसीजंस जो हम बार बार रिपीट करते हैं, जानते हुए भी कि वो हमें आगे नहीं बढ़ा रहे। हम सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, ये मेरी फितरत है, मैं चेंज नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं, और इस झूठ की वजह से हम अपनी असली पोटेंशियल से काफी दूर रह जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे कि एक सिंगल डिसीजन कैसे पूरी लाइफ बदल सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे तोड़कर नए एम्पावरिंग बिलीव्स बना सकते हैं, और अपनी बॉडी और माइंड दोनों को कैसे परमानेंटली अपग्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, रियल लाइफ एप्लीकेबल स्टेप्स होंगे जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अपने अंदर के उस जायंट को जगाते हैं। चैप्टर 1, द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ, डिसीजंस। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। मतलब, आपकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस से नहीं, आपके डिसीजन से बनती है। दो लोग एक जैसी मुश्किल से गुजर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अलग होगा, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अलग डिसीजंस लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी लाइफ हमारे रिसोर्सेज, पैसा, टैलेंट, कनेक्शंस से डिसाइड होती है, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि असली पावर हमेशा डिसीजंस में होती है, रिसोर्सेज में नहीं। जब आप एक ट्रू डिसीजन लेते हैं, यानी उस पॉइंट तक कमिट हो जाते हैं जहां से पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं, तभी रियल चेंज शुरू होता है। ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसी चीज में, कमिटेड नहीं। इंटरेस्टेड लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, कमिटेड लोग रास्ता ढूंढते हैं। रॉबिन्स अपनी खुद की कहानी शेयर करते हैं। जब वो छोटे थे, उनका परिवार इतना गरीब था कि एक थैंक्सगिविंग पे उनके घर खाना नहीं था। एक अजनबी ने उनके घर खाना पहुंचा दिया, और उस दिन 17 साल की उम्र में टोनी ने एक डिसीजन लिया, एक दिन मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। वही डिसीजन आज लाखों लोगों तक फूड डोनेशन ड्राइव्स के रूप में पहुंचा है। एक सिंगल मोमेंट का डिसीजन एक मूवमेंट बन गया। सोचो, 2 एम्प्लॉइज एक ही जॉब में हैं, दोनों को प्रमोशन नहीं मिलता। एक सोचता है शायद मैं काबिल नहीं हूं, और वो अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है। दूसरा डिसाइड करता है मैं अपनी स्किल्स और अपग्रेड करूंगा और अगली बार जरूर मिलेगा, और वो एक्स्ट्रा कोर्सेज करता है, मेहनत बढ़ाता है। दोनों के रिसोर्सेज सेम थे, लेकिन डिसीजन ने उनका फ्यूचर अलग कर दिया। ये लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। जब हम बिलीव करते हैं कि हमारा कंट्रोल हमारे अंदर है, हम डिसीजंस लेते हैं और एक्शन लेते हैं। जब हम बिलीव करते हैं कि सब कुछ आउटसाइड फोर्सेस डिसाइड करती है, हम पैसिव हो जाते हैं। रॉबिन्स का पूरा फ्रेमवर्क इसी बिलीफ को शिफ्ट करने के बारे में है। मैं विक्टिम नहीं, मैं क्रिएटर हूं। आज ही एक एरिया चूज करें जहां आप इंटरेस्टेड थे लेकिन कमिटेड नहीं थे। हो सकता है हेल्थ, करियर या रिलेशनशिप। उस एरिया में एक ट्रू डिसीजन ले। इसका मतलब है कोई बैकअप प्लान मत रखिए जो आपको पुरानी हैबिट में वापस जाने दे। एक कागज लीजिए और लिखिए, मैं आज डिसाइड करता हूं कि इसे किसी एक ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर को भी बता दें, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। साथ दे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी लाइफ के 3 एरियाज आइडेंटिफाई करें जहां आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं। डे 3 से 4 उन तीनों में से एक चूज करें जिसमें सबसे ज्यादा अर्जेंसी है। डे 5 से 6
उस एरिया में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न डिसीजन ले और लिख कर रखें। डे 7, अपना डिसीजन एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ शेयर करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, अगले 30 दिनों तक रोज अपना डिसीजन स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें और उसके खिलाफ अपनी एक छोटी एक्शन लिखें जो आपने उस दिन की। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करें। क्या आप सच में कमिटेड हैं या सिर्फ इंटरेस्टेड? हर संडे अपने आप को 1 से 10 के स्केल पे रेट करें। इस हफ्ते मैं अपने डिसीजन के प्रति कितना कमिटेड रहा? अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपकी लाइफ में वो कौन सा एरिया है जहां आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं लेकिन कमिटेड नहीं? चैप्टर 2, इमोशनल मास्टरी, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। हमारी इमोशंस सिर्फ थॉट से नहीं, हमारी फिजिकल स्टेट, बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग, मूवमेंट से भी क्रिएट होती है। अगर हम अपनी स्टेट को कंट्रोल कर सकें तो हम अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं उनकी इमोशंस उनके साथ होती है, जैसे इमोशंस उनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन रॉबिन्स एक प्रैक्टिकल मॉडल देते हैं। हमारी फिजियोलॉजी डायरेक्टली हमारी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करती है। जब आप स्लाउच करके सर झुकाकर बैठते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। बॉडी चेंज करो, स्टेट चेंज हो जाती है। रॉबिन्स एक सेमिनार में एक डिप्रेस्ड ऑडियंस मेंबर का एग्जाम्पल देते हैं जो स्टेज पे आया था अपनी अनबीटेबल सैडनेस शेयर करने। रॉबिन्स ने उससे सिर्फ खड़े होने, सीधा होने, डीप ब्रेथ लेने और स्माइल करने को कहा। सिर्फ 60 सेकंड में उस इंसान की एनर्जी पूरी तरह बदल गई। ये छोटा एक्सरसाइज दिखाता है कि स्टेट कितनी जल्दी शिफ्ट हो सकती है। सोचो आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले नर्वस हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए पावर पोज में खड़े हो जाए, शोल्डर्स बैक, चिन अप, डीप ब्रेथ्स, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाएगा बिना कुछ भी सोच बदले। ये एम्बॉडीड कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है। बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, एक तरफा नहीं। जितना थॉट्स इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, उतना ही फिजिकल स्टेट भी इमोशंस को शेप करती है। इसीलिए फेक इट टिल यू मेक इट सिर्फ एक क्लीशे नहीं, एक रियल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब भी आप नेगेटिव इमोशन फील करें, स्ट्रेस, सैडनेस, एंगर, सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी चेंज करें। खड़े हो जाए, डीप ब्रेथ लें, शोल्डर्स सीधे करें और एक जेन्युइन स्माइल आए। उसके बाद ही डिसीजन ले या रिएक्ट करें। अभी इस वक्त जहां भी बैठे हैं, अपनी पोस्चर सीधी कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और मुस्कुराइए। नोटिस कीजिए कैसे आपकी स्टेट 10 सेकंड में शिफ्ट होती है। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1, अपनी डिफॉल्ट बॉडी लैंग्वेज नोटिस करें पूरे दिन में। डे 2 से 3, जब भी नेगेटिव स्टेट आए, फिजियोलॉजी शिफ्ट एक्सरसाइज यूज करें। डे 4 से 5, रोज सुबह 5 मिनट पावर स्टेट प्रैक्टिस करें। डे 6 से 7, नोटिस करें कि क्या आपकी ओवरऑल मूड इंप्रूव हुई है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। एक डेली स्टेट मैनेजमेंट रिचुअल बनाएं। सुबह उठते ही 5 मिनट मूवमेंट या ब्रीदिंग और दिन में जब भी नेगेटिव इमोशन आए, तुरंत फिजियोलॉजी शिफ्ट करें। 30 दिन बाद रिव्यू करें कि आपकी इमोशनल रेजिलियंस कितनी बढ़ी है। एक सिंपल जर्नल रखें जिसमें रोज लिखें, आज मैंने कितनी बार अपनी स्टेट कॉन्शियसली शिफ्ट की। सोचिए, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी इमोशंस को कितना कंट्रोल करते हैं या इमोशंस आपको कंट्रोल करती है। चैप्टर 3, बिलीव्स, द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। रॉबिन्स का कहना है, बिलीव्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। जो हम सच मानते हैं वही हमारी रियलिटी बनाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली सच हो या न हो। रॉबिन्स एक्सप्लेन करते हैं कि बिलीव्स एक रेफरेंस एक्सपीरियंस से बनती है, कोई एक या मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जो हमें इतनी स्ट्रांगली अफेक्ट करती है कि हम उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सी बिलीव्स जो हमें लिमिट करती हैं, बचपन के 1 या 2 एक्सपीरियंसेस से बनी होती है और हम उन्हें कभी चैलेंज ही नहीं करते। रॉबिन्स एक एथलीट की कहानी बताते हैं जो बचपन में कोच से सुना था, तुम कभी फास्ट रनर नहीं बनोगे।
और इस एक स्टेटमेंट ने उसकी पूरी स्पोर्ट्स करियर को ईयर्स तक लिमिट कर दिया, जब तक उसने कॉन्शियसली उस बिलीफ को चैलेंज नहीं किया और नए एविडेंस कलेक्ट करके नया बिलीफ नहीं बनाया। अगर कोई बचपन से सुनता आया है हमारे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो इंसान अडल्ट होकर भी एंटरप्रेन्योरशिप से दूर भागेगा, न रिसोर्सेज की कमी से बल्कि बिलीफ की वजह से। ये कॉग्निटिव स्कीमा का कॉन्सेप्ट है। हमारा ब्रेन पैटर्न्स बनाता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से और फिर फ्यूचर को उसी पैटर्न से फिल्टर करता है। जब तक हम कॉन्शियसली इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और चैलेंज नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते रहते हैं। अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करें, फिर 3 एविडेंस ढूंढें जो इस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, चाहे वो दूसरों की एग्जाम्पल्स हो या आपकी खुद की छोटी सक्सेसेस। एक कागज पे लिखें, मेरी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। उसके सामने लिखें एक नया एम्पावरिंग बिलीफ जो आप कॉन्शियसली अडॉप्ट करना चाहते हैं। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 3 लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 4 हर बिलीफ के खिलाफ एविडेंस ढूंढें। डे 5 से 6 नए एम्पावरिंग बिलीफ्स लिखें और रोज पढ़ें। डे 7 एक छोटा एक्शन लें जो नए बिलीफ को सपोर्ट करे। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। हर हफ्ते एक नए लिमिटिंग बिलीफ पे काम करें। आइडेंटिफाई, चैलेंज, रिप्लेस। रोज अपने नए बिलीफ्स को एफर्मेशन की तरह रिपीट करें और उनके खिलाफ स्मॉल एक्शंस लेते रहें ताकि नया बिलीफ रेफरेंस एक्सपीरियंसेस से स्ट्रॉन्ग हो। वीकली चेक इन करें, इस हफ्ते मैंने कौन सी लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज किया और उसकी जगह कौन सा नया बिलीफ अडॉप्ट किया। एक सवाल, आपकी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है और वो किस एक एक्सपीरियंस से आई थी। चैप्टर 4 न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, पेन और प्लेजर का खेल। रॉबिन्स का फेमस प्रिंसिपल है, वी विल डू मोर टू अवॉइड पेन देन वी विल टू गेन प्लेजर। हमारी हर हैबिट, चाहे अच्छी हो या बुरी, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली हर एक्शन को 2 कैटेगरीज में डालता है, ये पेन से बचाएगा या प्लेजर देगा। अगर किसी बैड हैबिट जैसे स्मोकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन को हमने अनकॉन्शियसली प्लेजर से लिंक कर दिया है, तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम जानते हो कि वो हार्मफुल है। एनएससी की टेक्निक सिखाती है कि हम कॉन्शियसली किसी हैबिट के साथ मैसिव पेन एसोसिएट करके और नए बिहेवियर के साथ मैसिव प्लेजर एसोसिएट करके अपना पैटर्न बदल सकते हैं। रॉबिन्स एक क्लाइंट की कहानी सुनाते हैं जो चॉकलेट केक नहीं छोड़ पा रहा था, चाहे उसे डायबिटीज का रिस्क पता था। रॉबिन्स ने उससे विविडली इमेजिन करवाया कि हर बाइट कैसे उसके बॉडी को अंदर से डैमेज कर रही है, इतनी इंटेंसिटी से कि उस इंसान का ब्रेन उस केक को पेन से एसोसिएट करने लगा और उसने तुरंत अपनी हैबिट छोड़ दी। जो लोग एक्सरसाइज को पनिशमेंट की तरह देखते हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज को एनर्जी और कॉन्फिडेंस से एसोसिएट कर लेते हैं उनके लिए वर्कआउट एक प्लेजर बन जाता है और वो नेचुरली कंसिस्टेंट रहते हैं। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एडवांस्ड वर्जन है, जहां सिर्फ एक्सटर्नल स्टिम्युलस रिस्पॉन्स नहीं बल्कि कॉन्शियस एसोसिएशन बिल्डिंग का यूज होता है अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न्स को रीशेप करने के लिए। जिस हैबिट को आप छोड़ना चाहते हैं उसके साथ कॉन्शियसली एक स्ट्रॉन्ग विविड पेन इमेज एसोसिएट करें। जिस नए बिहेवियर को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर इमेज एसोसिएट करें। जितना विविड उतना इफेक्टिव। एक हैबिट चूज कीजिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि अगर आप ये हैबिट अगले 10 साल कंटिन्यू करें तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। जितना रियल और पेनफुल हो सके उतना इमेजिन करें। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 एक हैबिट चूज करें जो चेंज करनी है। डे 3 से 4 रोज 2 मिनट उस हैबिट के लॉन्ग टर्म पेन को विविडली इमेजिन करें। डे 5 से 6 नए पॉजिटिव बिहेवियर के प्लेजर को विविडली इमेजिन करें। डे 7 नोटिस करें कि ओल्ड हैबिट की तरफ अर्ज कम हुई या नहीं। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। हर दिन सुबह शाम पेन और प्लेजर विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करें अपनी टारगेट हैबिट के लिए।
धीरे धीरे नया बिहेवियर ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन नए एसोसिएशंस बना चुका होगा। रोज एक सिंपल रेटिंग दे, 1 से 10 के बीच। आज पुरानी हैबिट की तरफ मेरा अर्ज कितना स्ट्रॉन्ग था? सोचिए, आपकी कोई हैबिट है जिसे आप प्लेजर मान रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको लॉन्ग टर्म पेन दे रही है। चैप्टर 5, वैल्यूज और गोल सेटिंग, अपना कॉम्पास सेट करना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। लेकिन गोल्स तभी काम करते हैं जब वो आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन हो। रॉबिन्स कहते हैं कि हर इंसान के पास एक वैल्यूज हायरार्की होती है। कुछ चीजें हमारे लिए दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे हम कॉन्शियसली उन्हें डिफाइन ना करें। जब हमारे गोल्स इन वैल्यूज से मैच नहीं करते, हम उन्हें अचीव करने के बाद भी खाली फील करते हैं। इसीलिए पहले अपनी वैल्यूज क्लैरिफाई करना जरूरी है, फिर उन वैल्यूज के अराउंड गोल्स सेट करना। रॉबिन्स एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी सुनाते हैं जिसने फाइनेंशियल गोल्स तो अचीव कर लिए थे, लेकिन डिप्रेस था, क्योंकि उसकी असली वैल्यू फैमिली कनेक्शन थी, न कि सक्सेस। जब उसने अपने गोल्स को अपनी रियल वैल्यूज के साथ रियलाइन किया, तभी उसे असली सेटिस्फैक्शन मिली। 2 लोग फिटनेस गोल सेट करते हैं। एक की वैल्यू है हेल्थ फॉर फैमिली, वो कंसिस्टेंट रहता है क्योंकि उसकी डीपर वाई स्ट्रॉन्ग है। दूसरे की कोई क्लियर वैल्यू नहीं है, सिर्फ अच्छा दिखना है, वो जल्दी मोटिवेशन खोता है। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से कनेक्ट होता है। जब गोल्स इंट्रिंसिक वैल्यू से आते हैं, मोटिवेशन ज्यादा सस्टेनेबल होती है। अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखें, जैसे फैमिली, ग्रोथ, हेल्थ, फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन। फिर अपने करंट गोल्स को चेक करें, क्या वो इन वैल्यूज के साथ अलाइन है? जो गोल्स अलाइन नहीं करते, उन्हें रिवाइज करें या छोड़ें। एक कागज पे लिखें, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें क्या हैं? फिर देखें आपका सबसे बड़ा करंट गोल इन तीनों से कनेक्ट होता है या नहीं। 7 डे एक्शन प्लान, डे 1 से 2, अपनी टॉप वैल्यूज आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 4, अपने करंट गोल्स को वैल्यूज के साथ कंपेयर करें। डे 5 से 6, एक गोल को अपनी वैल्यूज के हिसाब से रीअलाइन या रीराइट करें। डे 7, उस नए अलाइन गोल के लिए एक स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाएं। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, हर हफ्ते अपने गोल्स और एक्शंस को अपनी वैल्यूज के खिलाफ रिव्यू करें। जो भी डिसीजंस लें, छोटे या बड़े, चेक करें कि वो आपकी कोर वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट। मंथली रिव्यू करें, क्या मेरा पिछला महीना मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन था? अपने आप से पूछिए, आपके करंट गोल्स आपकी असली वैल्यू से अलाइन हैं या वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए सेट किए गए हैं? दोस्तों, ये थी टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन की कोर समरी। डिसीजंस की पावर से लेकर इमोशनल मास्टरी, लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना, पेन प्लेजर की साइकोलॉजी और अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन होकर गोल्स सेट करना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। लेकिन सिर्फ तब काम करेगा जब आप इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अभी मोटिवेशन की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और लाइफ चेंजिंग बुक को इसी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। अपने अंदर के जायंट को जगाएं, क्योंकि वो हमेशा से आपके अंदर था, बस सोने की जगह जागने की जरूरत थी। मिलते हैं अगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।